दोस्तों, हैदराबाद ट्रिप के तीसरे वीडियो में आपको ओल्ड सिटी की सैर करवाने जा रहा हूँ। मैं वहाँ के ऐतिहासिक चार मीनार का दीदार कराऊंगा। उसके आसपास का बाजार भी अनोखा है और वहाँ का जायका और वहाँ की ईरानी चाय भी बहुत मशहूर है, जो कि सैलानियों को बहुत पसंद आती है। आपको वो मार्केट भी दिखाऊंगा। उम्मीद है पहला और दूसरा एपिसोड आपको बहुत पसंद आया होगा। पहले दिन हुसैन सागर लेक के आसपास घूमने और रामोजी फिल्म सिटी का चक्कर लगाने में वाकई बहुत मजा आ गया। आपने वो दोनों एपिसोड नहीं देखे हैं तो जरूर देखिएगा। हैदराबाद के मिजाज को समझने में आसानी होगी। मेरा दूसरा दिन भी पहले दिन जैसा ही यादगार रहा। नींद खुलने के बाद सुबह 7 बजे मैं होटल से बाहर आया। बगल की टपरी पर पहले दिन चाय मुझे बहुत पसंद आई थी, इसलिए मैंने फिर वहीं चाय पी। उसके बाद मॉर्निंग वॉक पर मुझे वनस्थलीपुरम जाना था, जो एलबी नगर से 3-3.5 किलोमीटर की दूरी पर है। हैदराबाद में सुबह की हलचल शुरू हो चुकी थी। लोग अपने अपने काम पर जा रहे थे। गुड मॉर्निंग। मैं अभी हैदराबाद के एलबी नगर में हूँ। इसका पूरा नाम है लाल बहादुर नगर। और ये जो पीछे से जो रास्ता दिख रहा है, ये हाईवे है जो विजयवाड़ा जाता है। मैं छोटा ब्रीफ में इसका थोड़ा सा लोकेशन आपको बता देता हूँ। ये जो सामने ये रास्ता है, ये वनस्थलीपुरम आयत नगर होते हुए रामोजी फिल्म सिटी चला जाता है। और जिधर से ये जो बसें आ रही है, ये दिलसुख नगर के साइड से आगे ये चला जाता है सिटी। और आगे एक चौराहा है। चौराहा से आप अगर राइट ले लेंगे तो फिर ये रास्ता चला जाता है सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन। तो मैं अभी जा रहा हूँ। इस एरिया में रहने की मैंने वजह बताई थी कि इसी लोकेशन पे आगे 3 किलोमीटर वनस्थलीपुरम में मैं 20 साल पहले रहता था। तो अभी मैं अपना वो घर देखने जा रहा हूँ जहाँ पे मैं रहता था। चलिए मिलते हैं। मैंने बस स्टॉप से 7 सीटर ऑटो लिया। दरअसल मैं जब हैदराबाद में रहता था तो कई बार कम दूरी की यात्रा के लिए इस 7 सीटर से आता जाता था। उसमें बैठकर उन दिनों की याद ताजा हो गई। वनस्थलीपुरम पहुंचने के बाद मैं मेन रोड से उस गली वाले रोड में आ गया जिससे अपने फ्लैट में जाया करता था। मैं जब रहता था तो इस इलाके में गिने चुने फ्लैट और घर थे। अब ये जगह सुंदर सी कॉलोनी में तब्दील हो चुकी है, जहां कई अपार्टमेंट बन चुके हैं। इसलिए मुझे अपने पुराने फ्लैट पहचानने में परेशानी होने लगी। मैं हर ओर नजर दौड़ा रहा था, तभी एक शख्स मेरी ओर आता हुआ दिखा। उसके नजदीक आते ही मैं चौंक गया। ये महज संयोग था कि वो मेरा तब का कलीग और दोस्त था जब मैं यहाँ रहता था। आप किसी अनजाने शहर में जहाँ आप बहुत कम लोगों को के लोगों को जानते हैं, वहाँ पे आप वॉक कर रहे हों और किसी चीज़ को ढूंढने की कोशिश कर रहे हों और वहाँ कोई आपका कोई बहुत पुराना दोस्त मिल जाए, वो भी ऐसे ही चलते हुए, तो आप सोचिए कितना सरप्राइज़ वाली बात है। तो यशवंत मेरा उस समय 20 साल पुराना दोस्त, तो ये मुझे मिल गया यहाँ पे। ये यहीं पे सेटल्ड है, यहीं पे रहता है, इधर ही घर है और ये अपना जो बिज़नेस करता है वो इसी इलाके में से ऑपरेट करता है। तो ये भी मेरे लिए बहुत सरप्राइज़ था। यशवंत के साथ मैं फिर अपने फ्लैट को खोजने की कोशिश करने लगा। ज्यादा घर और एक जैसी गली होने की वजह से फ्लैट को पहचानने में दिक्कत हो रही थी। उस दौरान एक पुराने पड़ोसी से भी मुलाकात हो गई, जिन्हें थोड़ा थोड़ा हमारे बारे में याद था। आप लोगों से भी पहले दूसरे थी यहाँ पे 2-3 लड़कियाँ थे पीछे के रूम में। वो फिर नीचे गए, वहाँ से फिर वो बॉम्बे गई। और ये ऊपर वो रहता था तुम्हारा बिहार का, क्या नाम है उसका, उनकी मिसेस जो है यहाँ पे आपके पटना के कॉलेज के टॉप लिए रैंकर थे भाभी का। और एक सुषमा भाभी और उनके हस्बैंड थे दुबे सर जी, वो भी चले गए वहाँ पे। उनकी एक बेटी थी जो सेकेंड मैरिज था सुषमा भाभी का, वो एक वहाँ पे वो थी क्या राखी भाभी और उनके तंगीला में चले गए। सब साथ में दिल्ली चले गए। सब दिल्ली चले गए तो वहीं रहेंगे। ये सब दिल्ली चले गए।
भैया भैया दिल्ली छोटी कुछ देर बाद हमें वो फ्लैट दिख गया जिसमें मैं रहता था। यहाँ मेरा बहुत अच्छा वक्त गुजरा था। ये नॉस्टैल्जिक मोमेंट था। पुराने दिनों को याद कर मुझे बहुत स्पेशल फीलिंग हो रही थी। काफी देर भटकने के बाद आखिरकार मैंने अपना वो वाला घर ढूंढ लिया, वो भी यशवंतपुर मस्जिद से। वो ये घर था। तो उस समय लैंडलॉर्ड का नाम था वेंकट रेड्डी। पता नहीं अब उन्होंने बेच दिया या किसी और को दे दिया। तो ये मैं क्वेरी करना चाह रहा था, लेकिन लेकिन जी वो भी जो लेडी है वो कुछ समझने की कोशिश कर रही है, लेकिन थोड़ा सा लैंग्वेज प्रॉब्लम है। तो फाइनली हम लोग को मिल गया वो। और उस समय तो ये कुछ भी सारा विराम था और दूर दूर में दो चार घर थे और ये एरिया डेवलप ही हो रहा था। तो चलिए आगे चलते हैं। घर देखने के बाद यशवंत मुझे वहाँ के लोकल मार्केट घुमाने ले गया, जहाँ हम लोगों का अक्सर आना जाना होता था। वनस्थलीपुरम का इलाका बहुत बदल गया। वहाँ बड़े बड़े अपार्टमेंट, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और शोरूम खुल गए हैं। ट्रैफिक भी बढ़ गया है। वनस्थलीपुरम कितना डेवलप कर पूरा डेवलप नहीं, पूरा बदल ही गया। इतना घर और अपार्टमेंट थोड़ी था उस समय। इतना गड्ढा था, बड़े बड़े पूरा हम लोग पत्थर के टुकड़े लटके रहते थे। कितना ऊपर चढ़ना पड़ता था। फिर कोई एक मंदिर था आगे लेफ्ट साइड में, कोई गणेश टेम्पल या समथिंग। वनस्थलीपुरम के रास्तों से गुजरते हुए हम अपने पुराने मित्र पुखराज जी के यहाँ पहुँच गए और उन्हें सरप्राइज दिया। हम लोग का चौपाल लगा है, ये हैदराबाद में वनस्थलीपुरम है। तो पुराने मित्र पुखराज जी और बबलू जी से तो मिलवाए ही, यही इनके घर लेके आए हमको। और हम लोग अभी वो चाय पे चर्चा कर लीजिए मॉर्निंग वॉक के बाद। तो वही हम लोग चौपाल में, इन्होंने चौपाल नुमा इसको सजा के भी रखा है अपना ये बैठकी। हम लोग आनंद लिए बहुत दिन के बाद धीरज बाबू से भेंट हो गई और पुराने साथी सब पुरानी बातें हम लोग कर रहे हैं हैदराबाद की 20-22 साल पुरानी। हाँ, बहुत सारी यादों को हम लोग ताजा कर रहे हैं यहाँ पे। और ये बहुत सूरज आज ठंड हल्की हल्की गुनगुनी ठंड बड़ा है बड़ा यहाँ। बड़ा मजा आ रहा है। ये मौसम तो दिल्ली में नसीब नहीं है। वालों के लिए पुखराज जी ने गर्मा गर्म चाय पिलाई और स्वादिष्ट नाश्ता कराया। नाश्ता क्या, वो पूरी थाली सजी थी। आप खुद देखिए कितने सारे आइटम हैं टेबल पर। भाभी जी को बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने इतनी सुबह सुबह इतना कुछ तैयार कर दिया। घर से दूर घर का खाना मिल गया। पुखराज जी के यहाँ चाय पी रहे हैं। बहुत इसको, अब इससे अच्छा पल क्या बोल सकते हो। सारा काम भूल करके घर से दूर अजनबी शहर में आगे दोस्त लोग मिल जाएं और महफिल जम जाए। वीडियो फोटो चलेंगे। पुखराज जी से बातचीत के बाद हम उस गणेश मंदिर के बगल से गुजरे जहां मैं उन दिनों हमेशा दर्शन के लिए आता था। यशवंत ने मुझे इलाका दिखाते हुए बस स्टॉप पर ड्रॉप कर दिया। वनस्थलीपुरम से फिर मैं अपने होटल पहुंच गया। मुझे तैयार होकर ओल्ड सिटी निकलना था। तय प्रोग्राम के मुताबिक हीना पूरे 10 बजे होटल के बाहर मेरा इंतजार कर रही थी। उसी के साथ ओल्ड सिटी जाना था। पहले एपिसोड में हीना जुबैर के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। मेरी 22 साल पुरानी दोस्त जो सीनियर जर्नलिस्ट और फेमस एंकर है। हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आइए, वेलकम। सेकेंड डे। हीना के साथ मैं ऑटो पर ओल्ड सिटी के लिए रवाना हो गया।
उसे उस इलाके की अच्छी जानकारी है। एलबी नगर से हम चैतन्यपुरी और दिलसुख नगर होते हुए बढ़े जा रहे थे। हिना पुरानी जगहों और हैदराबाद में हुए बदलावों के बारे में जानकारी देते जा रही थी। आरएस वाले में वो आती है, इसमें हम लोग शॉपिंग करते थे। दिलसुख नगर के बाद मलकपेट, जो मलकपेट से गुजर रहे हैं, बोर्ड में देखिए लिखा हुआ है। और थ्रू आउट पूरे रास्ते में मेट्रो लगातार दिख रहा है, जहाँ से हम चले हैं एलबी नगर से। चारमीनार के रास्ते में हम लोग आ गए। सालार जंग म्यूज़ियम जो बहुत फेमस है, ये देखिए, ये सालार जंग म्यूज़ियम है। ये गेट है, ये गेट पहले भी आया था। हाँ, चलते रहिए। कुछ ही देर में हम ओल्ड सिटी एरिया में आ गए। इस बाजार में पर्ल की लाइन से दुकानें। पर्ल्स मार्केट, इन्हीं में से कोई है वो। यहाँ डॉलर चेंज होने के लिए अब यहाँ से पैदल चलो, साइड को करना है। बस रोक दीजिएगा, ना। सुबह करीब 10:30 बजे हैदराबाद ओल्ड सिटी में लोगों की दिनचर्या शुरू हो चुकी थी। कुछ दुकानें खुल चुकी थी और कुछ खुल रही थी। सड़क पर सामान बेचने वाले भी जुटने लगे थे। एलबी नगर से 11 किलोमीटर चलने के बाद अब हम लोग किस ऐतिहासिक जगह पे आ गए आप देख के समझ गए होंगे। तो वहाँ पे पास मैं पहले पहुँचता हूँ और उसके बारे में बताता हूँ। तो काफ़ी मैं एक्साइटेड था और इसी जगह के लिए मैं जैसे हैदराबाद आया था तब से कोशिश कर रहा था कि यहाँ पे आऊँ। तो हम लोग चलते हैं उस जगह पे। हैदराबाद ओल्ड सिटी में हमें सबसे पहले चारमीनार का दीदार करना था। हिना टूर गाइड की तरह उस जगह की ऐतिहासिकता बता रही थी। हम पैदल उस ओर बढ़े जा रहे थे। ऐसे ही ये जो इनके ज्वेलरी शॉप का है ना, इसका क्लोजअप लिया। ये यहाँ की कौमी एकजुटती की उसकी मिसाल है। हमें चारमीनार दूर से ही नजर आ गई। बाहर के गेट से उसकी खूबसूरती देखते बन रही थी। वहां पहुंचकर हमने चारों ओर से चारमीनार को गौर से देखा। हैदराबाद के इस पर्यटन स्थल पर सबसे ज्यादा सैलानी घूमने आते हैं। हैदराबाद में मैं अब उस जगह पे आ गया जो यहाँ का सिग्नेचर लैंडमार्क है। हैदराबाद यानी चारमीनार, चारमीनार की वजह से ही जाना जाता है।
तो उस ऐतिहासिक जगह पे 1591 का कंस्ट्रक्शन है ये। तो उस चार मीनार पे मैं हूँ और बहुत खुश हूँ। मैं जैसे यहाँ पे लैंड किया था उसके बाद से ही मेरा एक्साइटमेंट लेवल बढ़ रहा था कि मैं चार मीनार को देखने वाला हूँ। तो वहाँ मैं आ गया हूँ और इसका पूरा हर एंगल से इसको आपको दिखाता हूँ, इसका चप्पे चप्पे पे। और इसके बाद हम लोग ईरानी चाय भी पियेंगे और फिर यहाँ का जो मशहूर बिरयानी है उसका जायका भी लेंगे। तो आप ये वीडियो देखिए, बहुत मज़ा आएगा। इस ऐतिहासिक स्मारक के पीछे भी एक कहानी है। इसका निर्माण कुतुब शाही राजवंश के 5वें शासक सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने मूसी नदी के पूर्वी किनारे पर करवाया था। उन्होंने पानी की कमी और प्लेग बीमारी के प्रकोप की वजह से अपनी राजधानी गोलकुंडा से हैदराबाद स्थानांतरित किया था। उन्होंने प्लेग और अपनी प्रजा की तकलीफ दूर होने पर इसके निर्माण का संकल्प लिया था। ये एक चौकोर संरचना है जो ग्रेनाइट, चूना पत्थर, मोर्टार और संगमरमर से बना है। इसके चारों कोनों पर मीनारें हैं। ये 56 मीटर ऊंची है। इसकी खुली छत में पश्चिमी किनारे पर एक मस्जिद भी है। मैं पहले कई बार इसके ऊपर की मंजिल पर चढ़ चुका हूँ, इसलिए समय बचाने के लिए इस बार ऊपर नहीं गया। चार मीनार के निचले हिस्से में एक साइड भाग्यलक्ष्मी मंदिर है। चार मीनार के बगल में ही मशहूर निमरा कैफे और बेकरी है, जिसकी ईरानी चाय और ओस्मानियाई बिस्किट और कुकीज बहुत फेमस है। हिना ने मुझे उसके बारे में बताया। 20-22 साल पहले भी मैं यहाँ एक शॉप पर ईरानी चाय पीने आता था। तब स्ट्रक्चर कुछ और था। हमने गर्मा गर्म चाय पी, स्वाद की तो क्या कहने। एक कप में मन नहीं भरा तो हमने दूसरा भी पिया। स्पेशल टीवी थी ना। थैंक यू। निमरा कैफे के ओनर असलम जी हमें बेकरी के उस हिस्से में ले गए जहां ताज़ा कुकीज बनाई जा रही थी। उसके बाद हम किचन के अंदर गए जहां चाय बन रही थी। लाइन से कई बर्तन में चाय उबल रही थी। एक तरफ दूध गर्म हो रहा था। ये क्या है? बिस्किट है? अच्छा, मैडम चिप्स है। आए अंदर प्लीज। आ जाइए। ये हमारा ओवन है, देखिए। अच्छा, ओवन है। ये बिस्मिल्लाह, आप ले पहले। आप बता रहे शुरू। देखिए ये हमारा ओवन है, कंट्री से बेक होता है। ये बिस्किट देखिए हमारे। भाई आपका नाम क्या है? हम असलम नाम है मेरा। आप यहाँ कब से काम कर रहे हैं? मैं ये मेरे वालिद छोड़ ले, मेरे बाबा की। अच्छा। मेरे भाई मेंटेन करते हैं। ये हमारा मून बिस्किट है। और आपको मेरा हाथ किया ये चॉकलेट चिप्स है। और ये वाला पिस्ता बिस्किट है, देखिए हम। पिस्ता बिस्किट। ये यहाँ से अब्रॉड भी जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह एक टूरिस्ट प्लेस है। एक टूरिस्ट प्लेस है। कई कंट्री से लोग आते हैं डेली और फॉरेनर्स बहुत आते हैं। एक लैंडमार्क है चार मीनार के साथ। अच्छी क्वालिटी मिलती है, फ्रेश मिलता है। आप उसके बाद चाय का प्रिपरेशन देखें। आइए प्लीज। अंदर जाना कपड़ा दे बेटा, राइट खोलो। खास ईरानी चाय के साथ ये बनाने का तरीका होता है, इसके अंदर पत्ती, शक्कर, पानी होता है, कंटिन्यू बॉईल होता रहता है। ये देखिए आप। ईरानी चाय का कैसे प्रिपरेशन होता है तो भाई साहब ने मुझे किचन में भी बुला दिया वो दिखाने के लिए कैसे बन रहा है। तो देखिए लगातार ये बर्तन में चाय उबल रहा है के साथ चाय बन रही है। असलम जी ने जो ताज़ा और गर्म कुकी दी उसमें गजब का स्वाद था। फिर वो हमें शॉप के बाहर सी ऑफ करने भी आए। उसके बाद हम वहाँ से मक्का मस्जिद की ओर बढ़ गए। ये भी एक विशाल और ऐतिहासिक मस्जिद है। कहते हैं इस मस्जिद को बनाने में 77 साल लगे। 1694 में ये बनकर तैयार हुई। इसके निर्माण की शुरुआत में मक्का से लाई गई ईंट का भी इस्तेमाल किया गया था। हिना ने बताया कि ऐसी मान्यता है कि मक्का मस्जिद के बाहर पत्थर पर जो बैठता है वो हमेशा के लिए हैदराबाद का हो जाता है। अच्छा, ऐसे कहा जाता है। कहा जाता है वो काला पत्थर बैठता है, बाहर वाला। मुझे मालूम रहता है तो मैं भी बैठ जाता हूँ उससे मैं। चार मीनार के आसपास का बाजार भी सालों से सैलानियों की पसंदीदा जगह है।
ऐसे तो बाजार में भारी भीड़ रहती है, लेकिन हम सुबह के वक्त पहुंचे थे, इसलिए उस वक्त कम लोग थे। शाम में तो यहाँ चलने की भी जगह नहीं होती। सेकेंड हाफ में खुलेगा, है ना? फेमस लाट बाजार है, यहाँ पर चूड़ियाँ हैं और लेडीज का जितना भी सामान है, शादी वगैरह लोग शॉपिंग करते हैं। जब निज़ामों की जो बेगमात यहाँ से गुजरती थी, उस वक्त किसी का भी यहाँ आना जाना अलाउ नहीं होता था, शाही सवारी नहीं करती। अच्छा तब से ही लाड मतलब लाड उठाना, इसीलिए इसका नाम लाड बाजार है। अच्छा, ये बड़ी दिलचस्प जानकारी दी तुमने। चार मीनार और आसपास पूरा घूमने के बाद अब हम लोग जा रहे हैं ऑथेंटिक बिरयानी की तलाश में। तो वो भी कुछ ऑथेंटिक ही ढूंढेंगे, जैसे हमने चाय ढूंढी। तो चलिए मैं बिरयानी के उस फेमस शॉप पे मिलता हूँ। चार मीनार वाले इलाके से बाजार और इमारतों को देखते हुए हम होटल शादाब पहुँच गए। इस जगह के बारे में भी हिना ने ही बताया कि यहाँ की बिरयानी बहुत फेमस है। हम जब वहाँ पहुँचे तब दोपहर के 12 बज चुके थे। ये मेरे बैकग्राउंड में हैदराबाद का फेमस शादाब होटल है, जहाँ की बिरयानी बहुत फेमस है। तो देखता हूँ कि शॉप ओपन है या नहीं। होटल के अंदर हम घुसे तो निराशा हाथ लगी। कर्मचारियों ने बताया कि अभी बिरयानी तैयार होने में आधा से 1 घंटा लग सकता है। हमारे पास समय नहीं था क्योंकि मेरी फ्लाइट थी, इसलिए हमने लौटने का फैसला किया। थैंक यू भैया, थैंक यू। चलिए एम्बियंस आ गया। हिना को होटल में एक स्टाफ मिल गया जो पिछले 28 साल से शादाब होटल के गेट पर तैनात रहते हैं। हिना उनको जानती थी। कड़क मूंछों वाले इस शख्स का नाम है कृष्णा। मैंने कृष्णा जी के साथ फोटो खिंचवाई। और इसी के साथ हैदराबाद का धीरज का ये सफर यहाँ खत्म होता है। उम्मीद है कि बहुत अच्छा ये सफर रहा होगा, चार मीनार की यादों के साथ, हैदराबाद की यादों के साथ। विश यू बेस्ट। हाँ, हम लोगों का घूमना फिरना मुलाकात के साथ साथ आप लोगों के लिए एक प्यारा सा अच्छा सा वीडियो भी आपको देखने को मिलेगा। ओल्ड सिटी से लौटते वक्त हम उन्हीं रास्तों और उन्हीं जगहों से गुजर रहे थे जो 22 साल पहले मेरे घूमने की जगहों में शामिल थी। ये एज इट इज है, जैसा उससे था। हिना से विदा लेने के बाद 1 बजे के करीब मैं होटल पहुंचा। अब सामान समेटना था। शाम 4 बजे की मेरी फ्लाइट थी। एयरपोर्ट निकलने से पहले मैंने फटाफट आसपास कहीं बिरयानी खाने का प्लान बना लिया। हैदराबाद की वो मशहूर चीज़ छूट रही थी और नहीं खाने के बाद मुझे अफसोस होता, क्योंकि पता नहीं था कि फिर कब यहाँ आना होगा। मैंने गूगल पर बिरयानी नियर मी टाइप किया। मेरे होटल के ही पीछे एक सिद्धाह किचन करके दिखा जिसकी रेटिंग अच्छी थी। मैं फ़ौरन वहाँ पहुँच गया, लेकिन वहाँ भी वेज बिरयानी उपलब्ध नहीं थी, तो मैंने पुलाव का ऑर्डर कर दिया। कुछ ही देर में वेटर ने भाप निकलता आइटम टेबल पर सर्व कर दिया। बिरयानी का मतलब है नॉन वेज बिरयानी, और मैं वेजिटेरियन हूँ, तो यहाँ आया तो जो वेजिटेरियन बिरयानी है वो रेडी नहीं था, तो मैंने वेज पुलाव ऑर्डर किया है। लेकिन इसको भी बिरयानी वाले तरीके से ही सर्व किया गया है। तो मैं इसका जायका लेता हूँ और आपको बताता हूँ कि कैसा लगा। गुड प्रिपरेशन। गर्मा गर्म पुलाव भी बिरयानी से कम नहीं था। खाकर मन खुश हो गया और दिल तृप्त। एक प्लेट के हिसाब से पुलाव की मात्रा बहुत ज़्यादा थी, इसलिए मैंने आधा पैक करा लिया। टेस्टी पुलाव के बाद अब चेकआउट कर लिया है होटल से, और अब इसके बाद राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैदराबाद। तो रास्ता दिखाते हुए आपको वहाँ मिलता हूँ। यात्रा समाप्ति की ओर है। दोपहर 2:30 बजे मैं होटल से एयरपोर्ट के लिए निकल गया। कुछ ही देर में सिटी एरिया से निकलकर ग्रीनरी वाले इलाके में था।
एयरपोर्ट नज़दीक आते ही हरे भरे पेड़ और सुंदर सुंदर फूल दिखने लगे। एयरपोर्ट के आसपास का इलाका बहुत अच्छा डेवलप किया गया है, वो बहुत खूबसूरत दिखता है। हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को भी दिल्ली और बेंगलुरु एयरपोर्ट की तरह रेनोवेट किया गया है। उसका निर्माण बहुत सुंदर है और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का है। फैसिलिटी भी बहुत अच्छी है। एलबी नगर से 26 किलोमीटर बाद 26 किलोमीटर ट्रैवल करके पहुंच गया मैं एयरपोर्ट, राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और यहाँ से दिल्ली के लिए फ़्लाइट है। और मेरी छोटी सी और प्यारी सी हैदराबाद की यात्रा बहुत प्यारी रही और इन्हीं सुखद यादों को लिए मैं वापस लौट रहा हूँ। इसके साथ ही जो मेरी साउथ की यात्रा थी वो भी ख़त्म हो रही है। ख़त्म नहीं हो रही है, ये मैंने पहले ही कहा कि अलविदा तो कहना नहीं है। फिर मिलेंगे केरल, बेंगलुरु एंड हैदराबाद। चलिए, नमस्कार। बेंगलुरु, तिरुवनंतपुरम और कन्याकुमारी की तरह हैदराबाद की यात्रा भी बहुत सुखद और यादगार रही। ये किसी सुंदर सपने की ही तरह था। फ्लाइट में मैं सारी यात्राओं को याद कर रहा था। वो शेर भी याद आ रहा था। इस सफर में नींद ऐसी खो गई, हम न सोए, रात थक कर सो गई। सुबह से खूब घूमा था, थक गया था, इसलिए फ्लाइट में सुकून और आराम महसूस हो रहा था। 2 घंटे में मैं पहुंच गया इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, दिल्ली। तो दोस्तों, अगले वीडियो में मैं आपको कोई और नई जगह ले जाऊंगा। जल्द मिलते हैं, नमस्कार। 2 घंटे की फ्लाइट, हैदराबाद से पहुंच गया दिल्ली। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग एंड थैंक्स फॉर योर टाइम। बाय बाय, थैंक यू।